शौर्य मेरा बेटा है, करण मेरा हस्बैंड है, ये मेरे इन लॉज है। तो प्लीज सबसे पहले तो यहाँ आना जाना बंद करो, अपने काम से मतलब रखो, अपने घर में रहो, मेरे घर में मत आओ और मुझे परेशान करना बंद कर दो अब। नहीं निधि, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। मैं तो सिर्फ तुमसे ये रिक्वेस्ट करने आई थी कि करण से प्यार से बात कर लो प्लीज, क्योंकि वो वैसे ही बहुत अपने मन में हार मान चुका है और तुम्हें पता नहीं है कि करण के दिल पर भी क्या बीत रही है। इसलिए मैं तो बस तुम्हें पोलाइटली बात करने के लिए कह रही थी। लिसन प्रीता, मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ कैसे बात करनी है और कैसे नहीं करनी है, ठीक है? अगर मुझे कोई कंप्लेंट होगी, मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं अपने हस्बैंड को बोलूंगी। मैं बोलूंगी उसे मुझे क्या अच्छा लग रहा है और क्या अच्छा नहीं लग रहा है। और ये जो बात है ना, वो मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में है, तो तुम मुझे बताना बंद करो। डू यू गेट दैट? निधि, मैं हस्बैंड वाइफ, घर, ससुराल, बच्चों की बातें नहीं कर रही हूँ इस वक्त। मैं सिर्फ तुम्हें इतना कह रही हूँ कि करण को और परेशान मत होने दो। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि वो करण डिस्टर्ब्ड है अभी। लिसन प्रीता, मैं तुम्हें बहुत क्लियर वर्ड्स में बोल रही हूँ, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच आना बंद करो। वो क्या फील कर रहा है और क्या नहीं फील कर रहा है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं वाइफ हूँ उसकी, और जब हस्बैंड डिस्टर्ब होता है ना, तो वाइफ कैसा फील करती है तुम्हें समझ में आता है? एक काम करते हैं, तुम मुझे ना सिर्फ एक बात का जवाब दो। जैसे तुम करण के साथ घूमती हो, टाइम स्पेंड करती हो, जो जो भी करती हो, वो तुम मेरे साथ करोगी? बताओ ना। इससे तो बात करना ही बेकार है। आंसर मी। अच्छा ठीक है, तुम जो कह रही हो मैं तुम्हारी बात समझ गई। नहीं समझी? नहीं नहीं, मैं सच में समझ गई। करण, पुत्र तू इतना दुखी क्यों हो रहा है? पुत्र इतना चुप क्यों है? तू तो कभी इतना चुप रहता नहीं है। तेरे दिल में क्या बात है? घुट घुट के क्यों जी रहा है पुत्र? बता हमको, शायद तेरे सवालों का जवाब दे हम। तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। जितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी, कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी। सात समंदर जितना अपनी आंखों में है पानी, मैं दिल से दिल मुझसे करता हूँ, मैं दिल से दिल मुझसे करता है जब तेरी बातें सावन आने से पहले हो जाती है बरसातें।
करण, पुत्र क्या बात हो गई? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? बोल ना बेटा। बोल ना पुत्र। कुछ नहीं। प्रीता, तुम काम करो, तुम घर जाओ, बहुत थक गई होगी। ड्राइवर तुम्हें घर तक छोड़ देगा। करण प्लीज अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ प्रीता। तुम ये जो हिम्मत दिखा रही हो ना, मतलब माथे पे शिकन नहीं, टेंशन नहीं, स्ट्रेस नहीं, इतना जो स्ट्रांग होने की कोशिश कर रही हो ना, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम्हें कि अंदर से तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है, तुम्हारा दिल कितना रो रहा है। लेकिन तुम ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रही हो ताकि मैं कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं ले लूं। राजवीर जब से लॉकअप में गया है, तब से तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है, तुम्हारा दिल कितना रो रहा है, मैं अच्छे से जानता हूं। उससे ज्यादा तुम्हें परेशानी हो रही है, लेकिन तुम अपने आंसुओं के सैलाब को रोक के बैठी हो। एक आंसू नहीं आने दे रही अपनी आंखों में। ये सब कुछ तुम मेरे लिए कर रही हो ना प्रीता? बात सिर्फ मेरी या सिर्फ आपकी नहीं है, बात हम सबकी है। मैं जानती हूँ कि हम सब यहाँ पर एक ही लड़ाई लड़ रहे हैं, और मैं जानती हूँ कि जितनी दुखी मैं हूँ उतने दुखी आप भी हैं। जितनी परेशान मैं हूँ उतने परेशान आप भी हैं। इसलिए आप प्लीज अपने आप को अकेले दोष मत दीजिएगा। यहाँ गलती किसी की भी नहीं है, सब एक ही चीज चाहते हैं। मुझे सुना रही हो कि मैं करण पे इल्जाम लगा रही हूँ? मैं ना करण पे कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ प्रीता। निधि प्लीज चुप हो जाओ। घर पे वैसे भी इतनी टेंशन चल रही है और तुम हो कि बोले जा रही हो। बस करो। प्रीता पुत्र तू घर जा, मैं ड्राइवर से कह देती हूँ, वो तुझे छोड़ देगा। गिरीश, गिरीश बेटा, ड्राइवर को बोलो प्रीता को घर छोड़ दे। जी मैम। करण को ऐसे हाल में छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं है, पर क्या करूं, जाना तो होगा ही। मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? मैं अंशुमन पांडे की शर्त मानने के लिए तैयार हूं। उसे प्रॉपर्टी चाहिए ना? ठीक है, मैं उसको सारी प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार हूं। What? कोई बात नहीं पुत्र, बहुत सही फैसला किया तूने। दौलत बच्चों से बड़ी नहीं होती, बच्चे घर की दौलत होते हैं। हाँ मम्मी जी ने बिल्कुल सही कहा है करण। वैसे हाथों की मैल होती है, आज है कल नहीं है। तूने जो फैसला लिया है बिल्कुल सही लिया है। हम सब तेरे साथ हैं। हाँ बेटा, बस शौर्य को वापस घर ले आ।
तुझे जो करना है कर, हम सब तेरे साथ हैं। तू चिंता मत कर करण, हमारा पूरा परिवार तेरे साथ है। राजवीर, मैं फेल हो गया एप्पल की। सबकी उम्मीदें, सबका दिल तोड़ दिया। हम सच अ फेलियर। ऐसे नहीं कहते। फेल वो होते हैं जो कोशिश कभी नहीं करते। लेकिन तुमने तो कितनी कोशिश की है। तुमसे जो हो सका, जितना हो सका, तुमने सब किया। ये जिंदगी ना अनफेयर होती है राजवीर। हर मेहनत करने वाले को उसके काम में सफलता नहीं मिलती। कई बार हम ऐसी चीजें करते हैं जिनका रिजल्ट कुछ और ही निकल जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान फेल हो गया। मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत टेरेबल फील हो रहा होगा और मैं तुम्हें लेक्चर नहीं देना चाहती, बट मेरी बीजी कहती है कर्म करो और फल की चिंता उन पर छोड़ दो। हमारी प्लानिंग फेल हो गई, लेकिन अगर हमारी प्लानिंग फेल हुई है ना, तो इसका मतलब ऊपर वाले ने हमारे लिए कुछ अच्छा प्लान किया है। और देखना, एट द एंड ऑफ द डे जो होगा अच्छा ही होगा। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए राजवीर। तुमने इतनी कोशिश की, इतनी हिम्मत दिखाई। वो अंशुमन पांडे वो इतना डेंजरस इंसान है, तुमने फिर भी हिम्मत की, उसके सामने गए, एक प्लान लेकर गए। और हमारा प्लान ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन वो एंड टाइम पे फेल हो गया। वो कहते हैं ना, एक बुरे इंसान का दिमाग अच्छे इंसान से कई ज़्यादा चलता है। हमें लगता है हम उससे 2 कदम आगे, लेकिन वो इंसान हमसे 10 कदम आगे होता है। सो प्लीज़ अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि तुम एक फेलियर हो या तुम फेल हो गए। बी पॉजिटिव और अपने आप को ये समझाओ कि हम आज गिरे हैं, लेकिन कल हमें उठना है और फिर से लड़ना है। और बुराई ना एक ही बार में ख़त्म नहीं हो जाती, उस पर कई वार करने पड़ते, तब जाके बुराई का चैप्टर ख़त्म होता है राजवीर। बल्कि ये सारी मन बहलाने वाली बातें हैं। मैं लॉकअप के अंदर हूँ, मैं यहाँ से क्या कर लूंगा? और अगर कुछ कर भी लिया तो अंशुमन पांडे का क्या बिगाड़ पाऊंगा यहाँ से? मैं कुछ भी नहीं। राजवीर, तुम अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हो? तुमने वो किया जो कोई नहीं कर सकता था। तुमने इतना सब कुछ किया, इतनी हिम्मत दिखाई, उस अंशुमन पांडे के सामने एक प्लान लेकर गए। जब तुमने इतनी हिम्मत दिखाई, तो अब तुम्हारी हिम्मत जवाब क्यों दे रही है? डोंट गिव अप। क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं शौर्य को जेल से बाहर निकलवाने में सबकी हेल्प करूंगा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। देखो ना, मैंने एक वादा किया था माँ से, कुछ बड़ा करने जा रहा था, लेकिन फेल हो गया। राजवीर, कुछ नहीं कर पाया। ऐसा नहीं है। प्रॉमिस तुमने किया था कोशिश करने की, जो तुमने की। और आगे क्या होने वाला था इसके बारे में तो हम में से किसी को भी नहीं पता था ना राजवीर। सबसे बड़ी बात है कि तुमने उस इंसान की मदद की जिसने एक बार नहीं कई बार तुम्हारे रास्ते में कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की, तुम्हारे लिए कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की, तुमसे नफरत की, लेकिन तुमने बिना कुछ सोचे समझे उसका अच्छा चाहा, उसकी मदद करने की कोशिश की। इससे पता चलता है कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है और तुम में कितनी अच्छाई है। और तुम्हारी इसी अच्छाई से मुझे प्यार है राजवीर। देखो, तुम ऐसे उदास मत हो। अगर तुम रोगे ना तो फिर मैं भी जोर से रोने लगूंगी और मैं भी कुछ ऐसा करूंगी कि मुझे भी वो लोग लॉकअप में डाल देंगे। फिर तुम और मैं, हम दोनों लॉकअप में साथ ही रहेंगे। आई नो तुम्हें तुम्हारी मासी की फिक्र हो रही है, लेकिन राजवीर, उनकी हिम्मत तुमसे बनती है। अगर वो तुम्हें इतना वीक देखेंगी तो वो खुद वीक पड़ जाएंगी। इस वक्त उन्हें तुम्हारी वीकनेस नहीं, तुम्हारी स्ट्रेंथ देखने की जरूरत है राजवीर। सो डोंट गिव अप और ऐसे मन उदास नहीं करते, ओके? हम हैं ना तुम्हारे साथ। बल्कि तुम हर मोड़ पर मेरे साथ होती हो। थैंक यू। एक तुम ही तो हो जो हमेशा मेरे साथ होती हो। और हमेशा रहूंगी, आई प्रॉमिस।
पलकी, अरे पलकी, मैं, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? राजवीर जेल में है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं भी कितनी पागल हूँ, ये क्या पूछ रही हूँ तुझसे? जब हम किसी से प्यार करते हैं और वो उसके साथ कुछ भी बुरा होता है तो आई नो बहुत अजीब सी फीलिंग होती है, बहुत अजीब लगता है, हर्ट होता है, कुछ समझ नहीं आता क्या करें। आई अंडरस्टैंड, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू, तू ही बोलती है ना कि हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए। मुझे तो दिन भर समझाती रहती है कि स्ट्रांग रहे, सब ठीक हो जाएगा। तो तू भी स्ट्रांग रहना। एंड तुझे पता है, अच्छे लोगों के साथ ना कभी बुरा नहीं होता, और भगवान अच्छे लोगों को ना कभी भी बुरी जगह पे ज्यादा देर तक नहीं रखते। बाहर आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। पल क्या ठीक होगा? कुछ ठीक नहीं होने वाला है। बातें बनने की जगह और बिगड़ गई है, और ऐसी बातें जब बिगड़ती है ना तो उन्हें ठीक होने में बहुत वक्त लग जाता है। हाँ, लेकिन तू ये भी तो सोचना कि राजवीर अकेला नहीं है, पूरी लूथरा फैमिली है उसके साथ। सब लोग उसको बाहर निकालने की बेस्ट से बेस्ट कोशिश कर रहे हैं, उसको और शौर्य दोनों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रीता जी तो अपनी पूरी कोशिश कर रही है ना। कोशिशों का क्या, सब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश का हो क्या रहा है? अब तू ही देख ले, शौर्य इतने दिनों से जेल में है, सब अपना बेस्ट दे रहा है, करण सर इतना ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शौर्य को नहीं निकाल पाए। उसे बचाने के लिए राजवीर ने जो किया, उसकी जगह वही फंस गया। मुझे डर लग रहा है शनाया, हम जैसा सोच रहे हैं ना वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन तू ही तो बोलती है ना कि भगवान जी हैं, आई मीन गॉड इज देयर, तो हमें उन पे यकीन करना चाहिए, बिलीव करना चाहिए कि वो सब ठीक कर देंगे। आई नो बल्कि पता है, लाइफ में ना कभी कभी सब कुछ एकदम से ना उल्टा पुल्टा हो जाता है, हमें कुछ समझ नहीं आता, हमें सामने कुछ नजर नहीं आता कि क्यों आने वाला, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन सब ठीक भी हो जाता है ना। तो तू उस ठीक पर यकीन रख, तू ये कॉन्फिडेंट रहे कि सब कुछ ठीक कर देंगे भगवान जी, और हम सब है ना, हम सब मिलकर उन्हें बाहर निकालेंगे। और हाँ, वैसे भी ना तुझे ज्यादा राजवीर को याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही उसके बारे में सोचने की जरूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि राजवीर तो तेरे बारे में सोच ही नहीं पा रहा होगा, क्योंकि अभी वो एट प्रेजेंट शौर्य के साथ है ना लॉकअप में। यू नो ना हाउ मच शौर्य हेट्स राजवीर, वो उसको परेशान कर देगा, उसके साथ झगड़ा करेगा, उसको इतना इरिटेट करेगा ना कि उसके पास टाइम ही नहीं होगा तेरे बारे में सोचने के लिए। वो ना शौर्य ना ऐसे भूत बन के ना राजवीर के पीछे पड़ जाएगा। तो एट प्रेजेंट ना शौर्य ही राजवीर की गर्लफ्रेंड है, तो मैं तुझे गारंटी दे रही हूँ राजवीर तेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा होगा, 100%। तू भी मत सोच। चल अब रोना बंद कर, सब ठीक हो जाएगा। आंसू दिखा, चल लेट्स गो। कम सिट 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 सिट। पता है, राजवीर सच में एक बहुत अच्छा इंसान है। मैं जब से उससे मिली हूँ ना, मैंने आज तक उसे किसी के साथ गलत करते हुए नहीं देखा। I really wish कि वो जल्द से जल्द बाहर आ जाए। पता नहीं वो अंदर कैसे रहेगा। अरे ऑब्वियसली वो बाहर आएगा। और वैसे भी जब महबूबा इतने दिल से किसी को बुलाती है ना कि उसका महबूब जल्दी बाहर आ जाए, तो जब वो आना होता है ना वो उससे भी पहले आ जाता है। और वो कहते हैं ना कि सच्चे प्यार में तो बड़ी ताकत होती है। तो देखना तेरा प्यार ना उससे बहुत जल्दी बाहर ले आएगा। चल अब जल्दी से खाना खा ले, तूने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। मेरा मन नहीं है। तुझे पता है बल्कि अगर तू खाना नहीं खाएगी ना तो जो तेरी ब्यूटी है ना ये कम हो जाएगी, और फिर जब राजवीर बाहर आएगा तो वो तुझे प्यार कैसे करेगा? अगर उसने तुझे पहचाना नहीं तो? What? मुझे नहीं खाना। देख, खाने का मूड ना बना ले, ठीक है? और अगर तूने नहीं खाया तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगी, और इस घर में ना किसी को भी चैन से खाने नहीं दूंगी। सो शनाया, बल्कि खाना तो खाना पड़ेगा। ओके कम। मैं तो कहता हूँ वो कल ही जेल से बाहर आ सकता है। कैसे? उसके बदले तुम्हें कुछ देना पड़ेगा।
क्या? तुम्हारी आधी प्रॉपर्टी। मिस्टर लूथरा, राजवीर को अरेस्ट क्यों किया है पुलिस ने? राजवीर तो आपका एम्प्लॉय है ना? देखिए मैं आपसे बाद में बात करता हूं। स्कैम किया है क्या? राजवीर तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। अगर चाहते हो कि तुम्हारा बेटा बाहर आ जाए और उसको आजादी मिल जाए तो तुम्हें मुझे अपनी प्रॉपर्टी देनी होगी। करण लूथरा घुटनों पे आ गया। मेरा मतलब है फोन आ गया उसका। हाँ मिस्टर करण लूथरा, फाइनली तुम्हारा फोन आ गया। हाँ, मुझे कब से तुम्हारे फोन का इंतजार था। खैर, देर आए दुरुस्त आए। अच्छा ये बताओ तुम कैसे हो और फैमिली में सब कुशल मंगल है ना? अरे कुशल मंगल कैसे होगा, वो दोनों तो जेल में हैं। और हाँ, तुम पे तो फैमिली की कितनी जिम्मेदारी है, सबको खुश जो रखना है। तुम उस फैमिली के हीरो हो, सबके हीरो हो, सबकी खुशियों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है ना? तो किसी के दुख को सुख में कैसे बदलना है ये तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो। हाँ अंशुमन पांडे, बहुत अच्छे से जानता हूँ। देखो अंशुमन पांडे, मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। क्या क्या कहा? मैंने सुना नहीं। तुमने ठीक सुना है अंशुमन पांडे, ड्रामा मत करो। मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर है। सच में? मैं झूठ नहीं बोलता। जो मैं समझ रहा हूं तुम वही बोल रहे हो ना? हाँ अंशुमन पांडे, मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूं। तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे नाम पर अपनी पूरी प्रॉपर्टी कर दूं और तभी तुम शौर्य और राजवीर को लॉकअप से बाहर निकलाओगे? यही चाहते हो ना तुम? मैं करने के लिए तैयार हूं। ओके फाइन। तो हम एक काम करते हैं, कल तुम्हारे घर पे ही मिलते हैं। हाँ प्रीता बोलो। करण, अभी आप ठीक है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ? आप प्लीज ज्यादा चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब का क्या मतलब? अब मतलब कि अंशुमन पांडे यही चाहता ना कि मैं उसके नाम पर अपनी सारी प्रॉपर्टी कर दूं, तभी वो राजवीर और शौर्य को लॉकअप से बाहर निकलवाएगा। तो मैंने उसे फोन करके बोल दिया कि वो सारी प्रॉपर्टी ले सकता है। मुझे कोई एतराज नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ। अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन I'm really sorry। मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। मैं शौर्य को लॉकअप से बाहर नहीं निकलवा पाया और तो राजवीर भी लॉकअप में। एक बाप फेल हो गया, एक बाप फेल हो गया। अभी वापस फोन नहीं करती। करण तो बहुत ही डिस्टर्ब लग रहे हैं, शायद उन्हें अकेले में टाइम गुजारने की जरूरत है। बाद में फोन करूंगी।